पहली पहचान मेरी सीरियल बनी मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, जो महा मलिक का नावल था और जिसको नदीम सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया था। और ज़ैनब का कैरेक्टर, ज़ैनब शाह का कैरेक्टर मैंने फर्स्ट टाइम उसमें जो प्ले किया था, अच्छा, उससे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी। और बैक टू बैक फिर एक और ड्रामा था रोक, जो चाइल्ड अब्यूज़ पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में बना था। अच्छा जी, हमारे ये जो डिजिटल चैनल्स हैं इन पर, तो उसमें मैंने विक्टिम का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ होता है। फायजा इफ्तिखार का वो स्क्रिप्ट था और बाबर जावेद डायरेक्टर थे उसके। राइटर आपको दोनों अच्छे वो मिले। दो प्लेज और वो दो राइटर्स ने आई थिंक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो। चल लाइफ चल पड़ी है। आपका ब्रेक थ्रू तो वो ख्वाब रेजा रेजा, हाँ चाचा का ब्रेक थ्रू भला की है क्या ख्वाब और रेजगारी। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਕੀਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਭੋਰੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੇਖ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੀਲਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। और चीला चाचा ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾ ਚੀਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ। बुरी औरत ड्रामा सीरियल में आपने बखूबी किरदार निभाया। ये बताइए वो आपकी ज़िंदगी से करीब तर था हकीकी ज़िंदगी से, या फिर आपको उस कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी से दूर दूर तक कहीं नहीं था। और आई थिंक उस वक्त जब मैंने किया था वो मेरी एज से काफ़ी बड़ा कैरेक्टर था जो मुझे मिला था। अच्छा। और वो एक चैलेंज समझ के मैंने किया था। अच्छा। उसकी जो बिहाइंड द स्टोरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा था कि वो मैं शायद कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी एज और तजुर्बा उस वक्त कम है और वो कैरेक्टर काफ़ी मैच्योर लड़की का कैरेक्टर था। ये उसके बाद की बात है, जब 2 प्लेज आ चुके थे मेरे, ठीक है, तो लोग वो 2 कैरेक्टर्स अच्छी तरह से मेरे देख चुके थे, अप्रिशिएट कर चुके थे। तो मेरा ख्याल है एक और ये भी वजह थी कि वो उन दोनों से बहुत डिफरेंट था। राइट। तो वो इजीली लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया। एक ड्रामा आपने कवि साहब के साथ भी किया था ना, कवि खान साहब के साथ। Oh, yes. वो कौन सा ड्रामा था? माय डियर सौतन। अच्छा, उसमें आप उनकी सेकंड वाइफ बनी थी? उसमें मैं उनकी सेकंड वाइफ बनी थी और फर्स्ट वाइफ उसमें सबा हमीद जी थी। दैट वाज वंडरफुल स्क्रिप्ट। इतना वो खूबसूरत स्क्रिप्ट था। मुझे लगता है जितना काम मैंने अब तक किया है उसमें से वो कुछ चंद स्क्रिप्ट में से एक है, उसमें से कुछ चेंज नहीं किया। जो था वही बोला, जो सिचुएशंस थी उनको वैसे ही किया। वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था। ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਚਾਚਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛੱਡਵਾਂ ਹੀ ਰਿਮੋਟ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਟੋਪੀ ਲਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, ये सवाल आप दोनों से है, अगर आप लोगों को फिल्म अनारकली का रीमेक बनाना पड़ जाए तो आप लोग ये जितने भी हमारे सियासी रहनुमा हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इनमें से किसको कास्ट करेंगे किस किरदार के लिए? आपके पास ऑप्शंस हैं जोधा अकबर, मान सिंह, शहजादा सलीम, शहनशाह अकबर और अनारकली। इसका जवाब आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा देंगे। मेरे ख्याल में शहजादा सलीम जो है शहबाज शरीफ साहब बेहतर रहेंगे। पहले ही ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਪਾਣੀ ਚ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। अगर छोटे मियाँ साहब को आपने बनाया ना शहजादा सलीम, तो अनारकलियाँ आपको 4 रखनी पड़ेंगी। 2 ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਨਾਰਕਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕਿਧਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰੋ 'ਚ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। अच्छा, शहजादा सलीम हो गए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। अब शहनशाह अकबर कौन होंगे? आप भी हेल्प कीजिए ना। मुश्किल सवाल है ये बहुत, है ना? किसको चुना जाए? कोशिश कर लो, जरा नजर फैमिली जी रह के नजर मारो। तो आई थिंक नवाज शरीफ साहब को। ये ਜਿਹੜਾ पेयर है ना, ਇਹਨਾਂ ਦੀ लड़ाई अनारकली तो नहीं होनी। अकबर आजम ने कहना है कि हम मज़ाहमत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने कहना कि नहीं अब्बा हुजूर, हमें मफामत से काम लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ये गलत फहमी दूर कर दूं, नवाज शरीफ साहब जो कहेंगे, शहबाज साहब ने हमेशा उन मतलब इतने ज़्यादा बड़े भाई की बात मानने वाला शख्स मैंने नहीं देखा। अपने वालिद की इज्जत करने वाले बेटे मैंने इस तरह के नहीं देखे। ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਆ? मैं आपको ना बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी गुजर गई।
मैंने इतनी इताअत और फर्मा बरदारी भाइयों के दरमियान भी जो है ना, मतलब इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये तो हमें भी पता है कि वो अपने भाई के साथ वफादारी निभाते हैं, लेकिन निभाते दिल पे पत्थर रखे हैं। दिल बड़ा करता है उनका हुकूमत में जाने को। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि देखें शहबाज साहब की जो सोच है वो ये है कि इस पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें तमाम अदारों को एक पेज पर होना चाहिए और इस पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर चलना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये कश्मीर का इशू था, यकीन माने अगर हमारी हुकूमत होती तो हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलानी थी, हमने सबको इकट्ठा करके यहाँ से एक मुत्तहिद पाकिस्तान का पैगाम देना था और इनकी तरह नहीं करना था कि ये जो बिल्कुल डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। अब भले गवर्नमेंट जो है वो APC बुलाए ना बुलाए, मगर इस इशू पर कौम कश्मीर के साथ ही है। ये एक बड़ी लंबी बहस है। एक काम करें, कल शाम 4 बजे का टाइम रख लें, वहाँ बैठ के बहस कर लेंगे। कोई अच्छी जगह बताएं, वहाँ बैठ के बहस कर लेंगे। अच्छा सुंबल, अनारकली का पूछने लगी हूँ क्योंकि लड़की का कैरेक्टर है, तो आप डिसाइड कीजिए। उफ, वो इतना खूबसूरत किरदार था, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कोई रिप्लेस करे उसे। आप इनकी बात पे गौर करें, वो कह रही हैं खूबसूरत किरदार था, ये खुद बनना चाह रही हैं। तो बताइए ना, कौन सी ऐसी सियासी रहनुमा आपको लगती हैं जो इस कैरेक्टर के लिए, स्पेशली अनारकली के कैरेक्टर के लिए आपको फिट लगे? नहीं, फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। देखा मुश्किल है ना पिक करना? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, वैसे अगर आप खुद नहीं कर रही होती कैरेक्टर तो किसको लेती इस कैरेक्टर के लिए? चलो राणा साहब सलामी दो। वो गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ये बनी तो इनको वो दीवार में नहीं चुनवाएंगे। बल्कि इनके लिए तो वो दरो दीवार बनवा देंगे। देखो ऐसा कैरेक्टर सोचे जिन्होंने फूट डलवा दी थी अकबर बादशाह और सदादा सलीम में, नारकली ने तो फूट डलवाई। कोई हेल्प अच्छा, आप सजेस्ट करें ना, क्या ऑप्शंस दे दें? चलें। ओए खंगे कोई ना, मैं नाम लैन लग गए। आपा डॉक्टर फरदोस। हमारी तरफ से इनकार है। अच्छा वैसे मेरा तो मशवरा है, तुम सारिया गल्लां छड्डो, फवाद चौधरी साहब ਨੂੰ ना दरारा पवा दो। क्या मतलब है डोरेमोन? फिल्म हिट होएगी, जरा आउट सिचुएशन बनेगी। अच्छा, और मानसिंह कौन होगा? पहले आपने डिसाइड अनारकली किसको की है? फवाद चौधरी डिसाइड हो गए ना? मतलब इतना भी जुल्म ना करें। फिर हम शेरी रहमान साहब। अच्छा, फिर ये लॉक है, शेरी रहमान जी शेरी अनारकली। रहमान इज अ वेरी ठीक है, ग्रेसफुल लेडी जी। फवाद चौधरी साहब कैंसिल, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। अब मान सिंह किसको बनाएंगे? मान सिंह, सोचने वाली बात है, जरदारी साहब हो सकते हैं वैसे मान सिंह। अच्छा, शीरी मजारी साहिबा को अगर आप जोधा जी के रोल के लिए रखें तो फिर तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। कि हमारी आपा हैं तहमीना दौलताना साहिबा, उन्होंने हर चीज में हमसे लड़ाई जरूर करनी होती है, तो उस जोधा के किरदार के लिए भी बड़ी अच्छी रहेगी। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए तशरीफ लाते हैं नसीम विक्की।